चाइना से अभी ये जो सभी खबरें सामने आ रही हैं वो चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि चाइना में से पिछले क्वार्टर में 15 बिलियन से भी ज़्यादा का निवेश बाहरी निवेशकों के द्वारा वापस खींच लिया गया है। और ये आंकड़ा केवल पिछले क्वार्टर ही $15 बिलियन तक का बताया जा रहा है, परंतु अगर पिछले 3 सालों में देखें तो ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इससे चाइना में एक मैसिव इकोनॉमिक स्लोडाउन दिखाई पड़ रहा है। चाइना की इस प्रकार आपदा में चाइना ने क्या क्या नए कदम उठाए हैं और क्या क्या नई घोषणाएं की हैं, उन सभी विषय में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ शायद ये भारत के लिए एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ग्रैब करने का अच्छा समय हो सकता है। तो आइए पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आप सभी का सचेतनता में स्वागत है। मैं आपका अरमान। तो खबर कुछ इस प्रकार से है कि चाइना में इस क्वार्टर में एक बड़ी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा अपने पैसे वापस खींच लिए गए हैं और ये अमाउंट इस क्वार्टर में $15 बिलियन तक की बताई जा रही है। परंतु अगर हम पिछले 3 सालों में देखें तो ये आंकड़ा बढ़कर 6 ट्रिलियन तक पहुंचता है, यानी कि पिछले 3 सालों में $6 ट्रिलियन फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा चाइना में से खींच लिया गया है। और इन्हीं सभी के चलते चाइना के द्वारा अपने देश में कुछ नए नियमों को अनाउंस करा गया है, जिसके कारण अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा अपने पैसे वापस लेने के लिए उनकी प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कर दी गई है और न्यू इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा आसान कर दी गई है, जो कि अब फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां से अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर बड़े मुश्किलों से वो अपने अमाउंट को निकाल पा रहे हैं। इस कारण में चाइना की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पकड़े रखने की तलब तो दिखाई पड़ती ही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के इस ट्रेंड के पीछे कई सारे कारण हम देख सकते हैं, जिसमें से कि सबसे मुख्य पॉइंट है कि चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए अब मार्केट कम हो रहे हैं, यानी कि चाइना के प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहे हैं उनके लिए मार्केट्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो रही है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि ईयू के द्वारा, यानी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा चाइना के कई सारे प्रोडक्ट पर टैरिफ को बढ़ा दिया गया था, जिसमें से कि ईवी में तो 17.4% से बढ़ा करके 37.6% तक बढ़ा दिया गया था, जिस कारण से कि चाइना इस मामले को लेकर के WTO तक भी पहुंचा था। और WTO में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, यूरोपियन यूनियन का कहना था कि चाइना अपने देश में इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को सब्सिडीज दे करके उनको बहुत ही ज्यादा चीप दाम में तैयार कर लेता है और उसके बाद वो इस प्रकार के वेस्टर्न मार्केट में बड़े ही कम दामों पर बेचता है, जिस कारण से कि चाइना उनके मार्केट में बहुत ज्यादा पकड़ बना रहा है, जिस कारण से कि ईयू खुद के मार्केट को बचाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका से भी कई सारे एंटी चाइना पॉलिसीज को हम सामने आता हुआ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स के द्वारा कई सारे अपनी बातें सामने रखी गई हैं, जिनमें कि उनका एंटी चाइना पॉलिसी स्पष्ट है, जिस कारण से कि इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ चाइना में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। चाइना की अगर हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को भी देखें तो उनकी इकोनॉमी में एक मेजर स्लोडाउन देखा जा रहा था, जिस कारण से कि उनकी हाल ही की इकोनॉमिक ग्रोथ केवल 4.7% तक ही हुई है, विच इज एन अनदर अलार्म फॉर चाइना। और इसी के साथ साथ चाइना में जो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करा जा रहा था, उसके एक्सपोर्ट में भी गिरावट आई है, जिसके साथ साथ इम्पोर्ट भी उसके बढ़ रहे हैं। और इन्हीं सभी के साथ साथ चाइना जो खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाता था, अब उसमें भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन एंड वर्किंग पॉपुलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है, जिस कारण से कि ये चाइना के इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर रहा है। एंड इसके अलावा भी अगर हम कुछ अन्य कारणों को भी देखें तो इसमें चाइनीज गवर्नमेंट के पास भी फंड्स की कमी हो गई है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा जो अन्य देशों में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, जो कि अब उन्हें कोई भी रिटर्न नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे डेब्ट ट्रैप के चलते ही बनाया था, जिस कारण से कि वो कंट्रीज भी बैंकरप्ट हो चुकी हैं और वो चाइना का जो इतना सारा मनी लेकर के इन्वेस्ट करी है उसे भी रिटर्न कर पाने में असक्षम है, जिस कारण से कि चाइनीज गवर्नमेंट के फंड्स भी खत्म हो चुके हैं। नहीं तो उन्हीं फंड्स के चलते भी चाइनीज गवर्नमेंट अपने ही कंट्री में कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में या किसी और तरीके से इन्वेस्ट करके अपने आप को सस्टेन करने के लिए और ग्रो करने में यूज कर सकती थी। और इन सभी के अलावा चाइना में रियल एस्टेट का एक बड़ा डाउनफॉल देखा गया है, जो कि चाइना की इकोनॉमी का 20% तक इम्पैक्ट कर रहा है, विच इज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर चाइनाज इकोनॉमी। और इन्हीं सभी के चलते चाइनीज बैंक भी बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि रियल एस्टेट के द्वारा चाइनीज बैंक से बहुत बड़े सारे लोन लिए गए थे, जो कि अब रियल एस्टेट भी ठप पड़ रहा है, तो वो बैंक के लोन्स को चुकाने में असक्षम है, जिस कारण से कि कॉमन चाइनीज सिटीजन जिनके बैंक में रखे हुए अमाउंट भी अब रिस्क पर है। इन तमाम परेशानियों के चलते चाइनीज गवर्नमेंट अब बड़े ही दुविधा में है एंड चाइना को इमीडिएट बेसिस पे कुछ रिवाइवल के ऑप्शन सोचने चाहिए एंड रिवाइवल के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और एल्स उनकी इकोनॉमी भी बहुत जल्दी रिसेशन में जा सकती है, विच विल बी नॉट अ गुड साइन फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि चाइना की एक डोमिनेंट पोजीशन रही है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन। अगर चाइनीज इकोनॉमी कोलैप्स करती है तो इसके साथ साथ वर्ल्ड का एक मेजर सप्लाई चेन भी इम्बैलेंस होगा और उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि चाइना मेजरली बहुत सारे क्रिटिकल सप्लाई चेन्स को भी हैंडल करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए कंसर्निंग है। इसी के साथ आप इस विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। See you in the next video. Thank you.